हेलो एवरीवन, वेलकम टू करेंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 17-18 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहे। वीडियो के एंड में 16 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग फटाफट से रिवीजन करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सबसे पहले सबसे सटीक डेली करंट अफेयर्स वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। क्वेश्चन है पहला कि भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कितने पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है। आंसर है इसका ऑप्शन डी 7। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए 7 पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए स्थलों की घोषणा की है। यह पार्क तमिलनाडु, तेलंगाना, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बनाए जाएंगे। भारत के किस राज्य में पहली बार इलेक्ट्रिक इंजन से चलने वाली रेलगाड़ियां चलाई जा रही है? आंसर है ऑप्शन ए मेघालय में। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? आंसर है ऑप्शन बी केरल की। शिशु मृत्यु दर सबसे कम केरल की तथा सबसे अधिक मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश का है। हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में किस राज्य की सलीमा टेटे को असुंता लकड़ा अवार्ड से नवाजा गया? आंसर है ऑप्शन सी झारखंड के। दिल्ली में हॉकी इंडिया के 5वें वार्षिक पुरस्कार समारोह में झारखंड की बेटी सलीमा टेटे को असुंता लकड़ा अवार्ड से नवाजा गया। सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया है? आंसर है ऑप्शन बी शिवशंकरी को। तमिल लेखिका शिवशंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम के लिए वर्ष 2022 के सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह तमिल भाषा में प्रकाशित संस्करण है जो 2019 में प्रकाशित हुई थी। सरस्वती सम्मान के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। किस राज्य के विधानसभा भवन में फुलदेई उत्सव मनाया गया? आंसर है ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड विधानसभा भवन में बड़ी संख्या में बच्चों ने एकत्रित होकर फुलदेई पर्व मनाया। इस अवसर पर बच्चों ने विधानसभा परिसर में फूल वर्षा की और फुलदेई का त्योहार बच्चों और युवा पीढ़ी को प्रकृति और उनके संरक्षण के प्रति उसकी जिम्मेवारी से अवगत कराता है। किस मंत्रालय द्वारा जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया? आंसर है ऑप्शन ए संस्कृति मंत्रालय द्वारा। संस्कृति मंत्रालय के राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय और नई दिल्ली स्थित श्रीलंकाई उच्चायोग जेफरी बावा ट्रस्ट कोलंबो के साथ जेफरी बावा इट इज एसेंशियल टू बी देयर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। यह पहली ऐसी बड़ी प्रदर्शनी है जो श्रीलंकाई वास्तुकार जेफरी बावा के पेशे को दर्शाने के लिए अभिलेखागार से खींची गई है। भारत श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ पर यह आयोजन भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम का उत्सव मनाता है। हनीवेल इंटरनेशनल ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन सी विमल कपूर को। भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर है ऑप्शन डी सभी कथन सत्य है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना 18 मार्च 2023 को इसका उद्घाटन करेंगे। यह भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा पार पहली ऊर्जा पाइपलाइन है। पाइपलाइन में प्रति वर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन हाई स्पीड डीजल पहुंचाने की क्षमता है। हाल ही में किस देश की सीनेट ने मैकमोहन रेखा को अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा के रूप में मान्यता दी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए
अमेरिका की। अमेरिका ने औपचारिक रूप से मैकमोहन रेखा को भारत के अरुणाचल प्रदेश और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में मान्यता दी है और पेचिंग के इस दावे को खारिज कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश चीन के क्षेत्र में आता है। इस आशय का प्रस्ताव दो दलों की ओर से पहली बार पिछले महीने अमेरिकी सीनेट में पेश किया गया था। साहित्य अकादमी में नए अध्यक्ष हाल ही में किसे बनाया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, माधव कौशिक को। आरबीआई ने किस देश की सेंट्रल बैंक के साथ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए समझौता किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, यूएई की। आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? आंसर है ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लिया? आंसर है इसका ऑप्शन सी, अमेरिका के साथ। सी ड्रैगन 23 भारत समेत अमेरिका, कनाडा, जापान और दक्षिण कोरिया में साझा पनडुब्बी रोधी युद्धाभ्यास है। भारतीय नौसेना का P-8 विमान के साथ 14 मार्च 2023 को अमेरिका के ग्वाम में आयोजित एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 में हिस्सा लिया। यह अमेरिका की नौसेना द्वारा संचालित तीसरा सैन्याभ्यास है। इस दौरान सैन्याभ्यास में हिस्सा लेने वाले देश पनडुब्बी रोधी संयुक्त कार्रवाई का अभ्यास करेंगे। सैन्याभ्यास का उद्देश्य है मित्र नौसेनाओं के बीच बेहतर समन्वय और तालमेल बैठाना, जो उनके साझा मूल्यों तथा मुक्त व समावेशी हिंद प्रशांत के लिए संकल्प पर आधारित है। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में किसे वर्ष का गवर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया? आंसर है ऑप्शन बी, शक्तिकांत दास को। केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 समारोह में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को वर्ष का गवर्नर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए अब 16 मार्च 2023 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। 14 से 16 मार्च 2023 तक कहाँ कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के तत्वावधान में टेबल टॉप अभ्यास के चौथे संस्करण का आयोजन किया जा रहा है? तो ये आंसर हो जाएगा इसका कोलकाता में। जोधपुर में आयोजित द्विपक्षीय अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 13वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन सा दो देश ने भाग लिया? तो भारत और सिंगापुर ने। 95वें ऑस्कर अवार्ड 2023 में भारत ने कितने ऑस्कर पुरस्कार जीते? तो 2 पुरस्कार। शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अवार्ड फिल्म ये द एलिफेंट विस्पर ने और बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटो नाटो को मिला। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कितने राज्यों में ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर परियोजना के निर्माण के लिए विश्व बैंक से समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 4 राज्यों में, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। भारत सरकार ने किस देश के भारतीय प्रवासियों के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा में एक नई फेलोशिप योजना वैभव फेलोशिप शुरू किए हैं? तो तुर्की के। पाई दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 मार्च को। स्विस फर्म IQ एयर द्वारा जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2022 में भारत प्रदूषण के मामले में किस स्थान पर है? तो 8वें स्थान पर। मिशन वात्सल्य योजना निम्नलिखित में से किसकी सही व्याख्या करती है? तो बेघर बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण के लिए बनाया गया योजना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का अग्रणी हथियार आयातक देश कौन है? तो भारत है। कौन सा देश समुद्र के नीचे कार्बन डाइऑक्साइड को स्टोर करने के लिए एक परियोजना ग्रीन सैंड की शुरुआत की है? तो डेनमार्क ने। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद।